वेलकम बैक बच्चों, आई एम नीरज कपकोटी। बच्चों लास्ट क्लास में मैंने आपको चैप्टर का एक पार्ट पढ़ा दिया था, अब मैं आगे पढ़ा रहा हूँ। बच्चों वो वीडियो जो मैंने बनाई थी वो कोई जेई मेंस आईआईटी इन बच्चों के लिए नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं 12th में जिसको कुछ नहीं आता है। अब देखो ऐसा कोई पढ़ा ही नहीं रहा बेसिक से जिसको कुछ समझ में आए, सब एडवांस पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चों को सिर्फ पास भी होना है 12th क्लास में। ये उन बच्चों के लिए है, ठीक है, जो ऐसे बच्चे हैं, कमज़ोर बच्चे हैं। बच्चों प्लीज़ आप इन अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है, और उनके पेरेंट्स को भी शेयर करें ताकि वो उनका बच्चा इनसे पढ़े, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए नहीं है जिनको सब आता है, ये उन बच्चों के लिए है जो बहुत वीक हैं, जिनको बहुत कमज़ोर हैं। लेकिन आप बच्चों डरो मत, मैं हूँ, मैं आपके साथ हूँ। अगर आपको नहीं आएगा कुछ भी समझ, आप कमेंट पे करिए, मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। हर एक क्वेश्चन आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। हम स्लो पढ़ेंगे, तेज नहीं पढ़ाऊंगा, बहुत स्लो पढ़ाऊंगा क्योंकि आपको अच्छे से आए, ठीक है। अल्टीमेट मेरा गोल है कि बच्चों को लॉजिक समझ में आए, चीज़ें समझ में आए। ये नहीं कि आप बहुत अच्छा ब्रिलियंट बन जाओ, ये मेरा एम नहीं है। मेरा एम कुछ और है, सेकंड लाना है मुझे बच्चों। चलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कूलम्स लॉ। लास्ट क्लासेस में हमने चार्जेस के बारे में पढ़ लिया था, बहुत सही। आज हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ पढ़ने वाले हैं। कूलम्स लॉ ने क्या बताया बच्चों? लास्ट क्लास में जब हमने देखा कि दो चार्जेस आपस में अट्रैक्ट कर सकते हैं, चार्जेस आपस में रिपेल भी कर सकते हैं, है ना। चार्जेस अट्रैक्ट भी करते हैं और रिपेल भी करते हैं, ये हमने पढ़ लिया। अब ये कितने फोर्स से ना कोई भी चीज़ किसी को अट्रैक्ट करेगी तो ताकत से ना कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगी, कितने फोर्स से धक्का देगी, ये तो हम पता करेंगे ना। तो ये सब पता करने के लिए हम कूलम्स लॉ का यूज़ करेंगे। कूलम्स लॉ ने हमको बताया कि चार्जेस में फोर्सेस कितना लगता है, ठीक है, कितना लगता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी पता कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको सबको पता ही होगा फोर्स क्या होता है, पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी को धक्का दो, किसी को खींचो, है ना, किसी को किक करो, मतलब फुटबॉल को किक करो, ये सब क्या है आपके, ये आपके फोर्स लगाने के तरीके हैं, है ना। तो अब हम यहाँ पे कूलम्स लॉ पढ़ रहे हैं। तो कूलम्स लॉ क्या कहता है, अगर दो चार्ज यहाँ पर हैं, ठीक है, और बच्चों ये चार्जेस ना किसी मीडियम में होंगे, है ना। मीडियम मतलब समझ में आता है, जैसे कि एयर हो गया एक मीडियम है, वाटर एक मीडियम है ना, इस तरह से अलग अलग मीडियम होता है। तो जब दो चार्जेस एयर में हैं तो ये किसी डिस्टेंस से सेपरेटेड होंगे, ये है आर डिस्टेंस से सेपरेटेड है। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे, ठीक है। तो कूलम्स लॉ कहता है द फोर्स exerted by the particles नहीं, चार्ज पार्टिकल्स, न्यूट्रल पार्टिकल्स नहीं करेंगे, जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वही करेंगे, ठीक है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, है ना। इन दोनों का जो जितना भी चार्ज है उसका प्रोडक्ट है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और जब हम इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं इक्वल टू आता है, एक कांस्टेंट आता है, इसको हम कहते हैं K। ये जो K है ये क्या है, ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है K, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और ये सिर्फ एयर के लिए, ठीक है, फ्री स्पेस के लिए, वैक्यूम के लिए। उसी तरह से जो एप्सिलॉन नॉट, जो उसी तरह से K की वैल्यू अगर मैं आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूं तो कितना होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बहुत सारे बच्चों को इसको पढ़ना ही नहीं आता है, टीचर ढंग से बताते भी नहीं है,
तो ये है एप्सिलन, ठीक है महाराज, एप्सिलन है ये और इसकी वैल्यू जो होती है वो भी एयर के लिए है ना, वैक्यूम के लिए 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ तक समझ गए। और ये एप्सिलन क्या होता है? एप्सिलन होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को क्या बोलते हैं? एप्सिलन नॉट। सर यहाँ तक तो ठीक है, चार्जेस क्या होते हैं समझ में आ गया, डिस्टेंस समझ में आ गया, ये चलो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, समझ में आ गया। एप्सिलन नॉट क्या है ये समझ में नहीं आ रहा, ये पहली बार सुनने को मिल रहा है। तो मैं ये बताता हूँ आपको है एप्सिलन क्या है। पहले देखो एप्सिलन क्या है ना, ये जैसे मान लो तुम चल रहे हो, समझो पहले इसको है ना, फील लेके समझो। जब आप चल रहे हो तो बच्चों आपको फ्रिक्शन लगेगा, वो आपको रोकने की कोशिश करेगा, बहुत सही। उसी तरह से एक वायर में जब करंट फ्लो कर रही है, करंट आई, तो इस आपने सुना होगा करंट, तो जब इलेक्ट्रॉन जब इसमें जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन को भी तो कुछ रुकावट मिलती है, बिल्कुल रुकावट मिलती है, उसको हम फ्रिक्शन कहते हैं, बहुत सही। उसी तरह से अगर कोई बंदा चल रहा है, दौड़ रहा है ना, उसको फ्रिक्शन मिलता है, वो आपका इनर्शिया के कारण हो गया या कांटेक्ट के कारण हो गया, है ना, मास के कारण हो गया। उसी तरह से यहाँ पे जो है वो टक्कर खा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स अंदर, जिसको हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कह रहे हैं ना। उसी तरह से अगर एक चार्ज जो है, इसमें से क्या होता है ना बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती हैं, अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। अभी आप समझ लो कि एक चार्ज में से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है। क्या निकलती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी मीडियम में से जाएंगे तो मीडियम क्या चाहेगा बच्चों, जो है ना, एक नेचुरल टेंडेंसी होती है हर एक ऑब्जेक्ट की कि वो चेंजेस नहीं चाहता है। तो उसी तरह से ये मीडियम भी ना, यहाँ से जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से पास होंगे ना, ये नहीं चाहता है कि यहाँ से ये कुछ चीज़ जाए, इसके अंदर से पास हो, इसको रजिस्ट करता है, अपोज करना चाहता है। तो जैसे ये इसको अपोज करेगा ना, तो इसकी इंटेंसिटी कितनी अपोज करने की है, उसी को क्या बोलते हैं? एप्सिलन नॉट, परमिटिविटी, जो जितना ज़्यादा अपोज कर सके, ठीक है, अपने अंदर से नहीं जाने के लिए, उसी को बोलते हैं एप्सिलन। आई होप आपको समझ में आया। अभी अच्छे से नहीं आया तो एक और एग्जाम्पल से बताता हूँ। ये एग्जाम्पल जो है आपके एग्जाम में भी आ सकता है। मेटल का कोई बोलेगा परमिटिविटी कितनी है, ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर में आ सकता है बच्चों, एमसीक्यू के फॉर्म में। आप ध्यान से देखो ना, ये मेटल है, मेटल में तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मूव कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। अब जब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से जा रहा है, ई जा रहा है महाराज, अब ये मेटल इसको क्या करेगा? अपोज करेगा, बोलेगा मत आ मेरे अंदर से, करेगा, बिल्कुल करेगा। तो इसके लिए ये क्या करेगा ना, ये जो है, अभी तुमने को मैंने बताया था, ये पॉजिटिव से निकलते हैं तो इधर पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होना चाहते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव से निकल रहे हैं, ये सब इधर आ जाएंगे। और जैसे ये इधर आ जाएंगे, इधर ये पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। और अभी मैंने आपको बताया नहीं है, बट बता देता हूँ, जैसे पॉजिटिव से चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रहा है ना, उसी तरह से नेगेटिव के अंदर आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरह से। आप देखो यहाँ पर चार्ज सेपरेशन हो गया, एक जगह इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए, एक जगह पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, इसीलिए ये यहाँ पर भी अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया इस तरह से, बहुत सही। अब ये मेटल की इतनी ज़्यादा टेंडेंसी है, ये तब तक अपोज कर सकता है जब तक इसके अंदर ई जो है वो ज़ीरो ना हो जाए, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए? ज़ीरो। अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कम करने की एबिलिटी को ही परमिटिविटी कहते हैं। और मेटल भाई साहब देख रहे हो तुम, इतनी स्ट्रैटेजी लगा दी उसने कि अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को उसने ज़ीरो कर लिया। इसका मतलब इसकी क्षमता कितनी है, कितनी एबिलिटी है इसकी इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करने की। सर ये तो आप जितना दोगे उतना ही कम कर देगा। अब जितना कितना? इन्फिनाइट। इन्फिनाइट जिसको नाप ना सको भाई उसको इन्फिनाइट कह दो। तो इन्फिनाइट है।
आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको पढ़ना नहीं है, देखो पढ़ना तो मैं बोल देता है एप्सिलॉन नॉट है, इसकी वैल्यू ये है, पढ़ लो। आपको समझो ये क्या है, वो आपको बहुत ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि यही सब चीज़ें आपको बेस तैयार करेगी और आपको ये समझाएगी क्या है ये। समझ गए? तो यहाँ से आपका जो मेटल की परमिटिविटी है वो क्या आ गई, इनफिनाइट आ गई। उसी तरह से हर एक मटेरियल की ना अलग अलग होती है। जैसे एक और बता देता हूँ, जैसे कि ये वाटर है, वाटर आपने देखा होगा NaCl जो है एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव चार्ज है, बहुत सॉलिड है, क्रिस्टल है, कहाँ पर, एयर में, है ना। जब घर में आपने रखा है अपने डब्बू में, वहां पर ये क्रिस्टल फॉर्म में। लेकिन जैसे ही आप इसको वाटर में डालते हो, आप देखते हो अरे ये तो डिसॉल्व हो गया। डिसॉल्व काहे हो गया? क्योंकि सर इसके बीच में जो फोर्सेस हैं वो बहुत कम हो गए। क्यों हो गए कम? क्योंकि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा कम हो गया। मतलब ये क्या कर रहा है, ये इसके बीच के फोर्सेस को रिड्यूस कर दे रहा है। समझ रहे हो? इसका मतलब इसकी परमिटिविटी क्या है, बहुत ज़्यादा है, और परमिटिविटी ज़्यादा होने के कारण इसके बीच के फोर्स कम हो गए और ये सेपरेट हो गए। देख रहे हो तुम? इसीलिए परमिटिविटी आपको समझ में आ गया होगा आप अच्छे से। ठीक है, और ये डिसॉल्व भी हो गई, ये सब ठीक है। केमिस्ट्री भी होगी थोड़ी बहुत, चलेगा, केमिस्ट्री भी तो पढ़ोगे। अब देखो और देखो, जो एप्सिलॉन है वो अभी आपने देखा किस तरह से ये अपोज करता है ना, कोई भी मटेरियल, कोई भी बॉडी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर रहा है, अपोज कर। तो इसको दूसरी टाइप से अगर आप इसको पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, क्या देखोगे, जैसे कि ये मान लो ये कोई मटेरियल है, ले लेते हैं, जैसे कोई भी मटेरियल है, वाटर ले लेते हैं, ठीक है। इसको इस तरह से दिखा रहा हूं, तो ये इसको अपोज कैसे करता है, इसके अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपको पता है पॉजिटिव से निकलता है, इसके अंदर पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो इसके अंदर ना पोलराइजेशन हो जाती है। पोलराइजेशन मतलब क्या होता है ना, जब एक एटम में, जैसे कि एटम है ऑक्सीजन का ना, वाटर का, तो ये देखो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसमें माइनस, इसमें प्लस, इसमें इस तरह से प्लस आ जाएगा, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये छीन लेते हैं, तो यहाँ पे चार्ज जो है सेपरेट हो जाता है ना। उसी तरह से जब एक मॉलिक्यूलर लेवल में ये जो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज जब इंड्यूस हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं डाइपोल, है ना। तो दूसरे लैंग्वेज में देखें, दूसरे तरह से इसको समझना चाहें, एक तो ये अपोज कर रहा है फ्रिक्शन की तरह, फ्रिक्शन नहीं है ये, फ्रिक्शन की तरह मतलब अपोज करने की कोशिश कर रहा है। उसी तरह से अगर यहाँ पर देखो तो दूसरी भाषा में ये भी बोल सकते हैं, कोई भी मटेरियल कितना इजीली अपने अंदर चार्ज इंड्यूस कर पा रहा है, कितना इजीली अपने अंदर चार्ज इंड्यूस कर पा रहा है, उसको भी हम क्या बोलते हैं, परमिटिविटी, है ना। अब ऐसा करने से क्या होगा, जितना इजीली कोई भी चीज इंड्यूस कर लेगा अपने अंदर डाइपोल, उतना ही वो इसको ज्यादा अपोज करेगा। और जिसके अंदर जितना ही ज्यादा डाइपोल होगा, मतलब उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव बन रहे हैं, इसका मतलब उसके अंदर उतना ही ज्यादा चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है, चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो रही है। क्या हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो रही है। तो आप इसको कैसे कैसे बोल सकते हो, बहुत तरीके से बोल सकते हो। परमिटिविटी क्या होती है, कोई भी मटेरियल की कैसे वो इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करता है, वो प्रॉपर्टी है। दूसरे में कैसे बोल सकते हो, ये मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हाउ इजिली द चार्ज कैन बी प्रोड्यूस्ड इनसाइड द, अपने अंदर इनसाइड द मटेरियल, ड्यू टू विच इट कैन अपोज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड थ्रू इट, है ना। अब उसके अलावा तीसरी भाषा में क्या बोल सकते हो, किसी भी परमिटिविटी क्या है, एक मटेरियल की प्रॉपर्टी जिसके अंदर कितना ज्यादा
इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो सके वो प्रॉपर्टी है परमिटिविटी, है ना। इसका मतलब परमिटिविटी अगर किसी की ज्यादा है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके थ्रू जो जा रहा है उसको ज्यादा अपोज करेगा, बिल्कुल सही। दूसरा क्या ज्यादा है, उसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करने की एबिलिटी भी उसकी ज्यादा है, बहुत सही। तीसरा, उसके अंदर डाइपोल बहुत इजीली बढ़ रहे हैं। उसी तरह से जो मेटल्स हैं वो भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रोकने की कोशिश करेंगे और वो इन्फिनाइट कोशिश करेंगे इसको रोकने की, समझ गए। इसका मतलब ये नहीं बच्चों कि जो मेटल हैं वो इन्फिनाइट चार्ज स्टोर कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो इन्फिनाइट चार्ज स्टोर नहीं कर पाएंगे, समझ गए। इसका मतलब ये मत समझना कि अगर मेटल का परमिटिविटी इन्फिनाइट है तो वो चार्ज भी इन्फिनाइट स्टोर कर लेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। और चार्ज को स्टोर करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस है कैपेसिटर, वो हम आगे पढ़ेंगे। आई होप बच्चों यहाँ तक आपको अच्छे से मैंने समझाया होगा, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूँ बच्चों, है ना, मैं आपको कोई भी चीज क्या है करके वो उसकी फील दिला रहा हूँ, आपको वो चीज समझ में आए, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ठीक है। और हम आगे आपको नई वीडियो इसमें डालते रहूँगा बच्चों, मैं ऐसे ही पढ़ाऊँगा स्लोली। अगर आपको कुछ रिकमेंडेशन होंगी तो प्लीज़ मुझे बताना कमेंट करके, मैं वैसे ही पढ़ाऊँगा। थैंक यू।